Hello student, welcome to my channel of management mindset. So we discuss a topic of discharge of contract. Let's start is a last topic है यूनिट फर्स्ट का फॉर लॉ क्या कहते हैं बिजनेस ऑफ लॉ का। तो लास्ट टॉपिक है, हम डिस्कस करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सो लेट्स वी स्टार्ट। वट इज़ अ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जब दो पार्टीज़ कोई भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करती हैं, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन के साथ, उसको हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। वैन द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। जब दो पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्लिगेशंस को पूरा करके उसको एक एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब है कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज टर्मिनेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। जब कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बाद में उसको हम टर्मिनेट भी करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, हमने कंपनी में कोई प्रोजेक्ट किया, वो कंप्लीट हो जाता है, तो अब हम उसको हटा देते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लाते हैं। ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट में होता है। हम कोई भी कॉन्टैक्ट करते हैं, उसको फिर हम हटा देते हैं, फिर हम कोई दूसरा कॉन्टैक्ट करते हैं। सेकेंड थिंग क्या है हमारा? अब हम करेंगे मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन कौन से मोड होते हैं जिसमें हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करके उसको परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट है बाय परफॉर्मेंस है, सेकंड है बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट है, थर्ड है बाय इम्पॉसिबिलिटी of performance, by lapse of time, by operation of law, by breach of contract। by performance में क्या होता है? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज टेक प्लेस व्हेन द पार्टी मीट देयर ऑब्लिगेशन विद इन टाइम एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब इन द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस ये होता है जब कोई भी दो पार्टीज होती हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस को एक टाइम के अंदर कंप्लीट करती हैं, उसको हम डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। इसके बाद डिस्चार्ज ऑफ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है? जब कोई भी दो पार्टी एक ही सहमति से, मतलब कि एक ही एग्रीमेंट पे अपनी चीज़ को मतलब कि कोई भी दो पार्टीज़ है, ठीक है, उन्होंने कोई भी चीज़ डिसाइड की, वो एक ही चीज़ पे एग्री हो रहे हैं, तो अपनी सहमति से ही एग्री हो रहे हैं, उसको हम म्यूचुअल कंसेंट क्या कहते हैं। ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय द कंसेंट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी कैन लाइकवाइज टू बी अ टर्मिनेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जब कोई भी दो पार्टीज एक साथ ही कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकती है या वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकती है, उसको हम डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें हमारे कुछ टर्मिनेट के कुछ वेज आते हैं, जैसे एक है नोवेशंस, एक आता है आपका अल्ट्रेशन, एक आता है रेमिएशन। सबसे पहले है आपका नोवेशन। इसमें क्या होता है? कोई भी व्हेन बोथ पार्टीज बाय म्यूचुअल कंसेंट एग्री टू मेक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट टू रिप्लेस द एग्जिस्ट वन एंड बिटवीन द पार्टीज। नोवेशन में होते हैं कोई भी दो पार्टीज एग्री करती हैं कोई भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसको हम एक नोवेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए वाला पर्सन है, उसने बी वाले पर्सन से बोला कि मैं भाई तुमको ना घर बेचूंगा। ठीक है, तो ए वाले पर्सन ने कहा ठीक है आप घर ले लेना, पर मेरे को उसके बदले 10,000 रुपीज़ चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये एक ही चीज़ पे कंसेंट, मतलब एग्री हो रहे हैं, इसको हम एक म्यूचुअल कंसेंट भी कहते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। कि कोई भी अपनी रजामंदी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको नोवेशन कहते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है? चेंज इन द टर्म ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बाय अ म्यूचुअल कंसेंट व्हेन इट इज़ डन बाय कंसेंट पार्टी, द पार्टी इज लॉफुल बाउंड बाय परफॉर्मेंस। इसमें कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है अपनी रजामंदी से, यदि जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जैसे अभी हमने पढ़ा नोवेशन, एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। एलिट्रेशन का मतलब होता है यदि हमने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट फिर से बना के उसमें चेंज कर सकते हैं, उसको हम एलिट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं।
अब है रेमिएशंस और वेवर। इसमें क्या होता है, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसको हम डिले कर सकते हैं। देखो इधर लिखा हुआ है, जो भी हमने एक्सेप्ट किया है ऑफ अ लेजर और डिले बाय फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिसी बाय द प्रोमिसर। प्रोमिसी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट को लेता है और प्रोमिसर उसको कंप्लीट करता है। थर्ड हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कभी हो ही नहीं सकता है जिसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वॉइड मतलब लीगल, इलीगल होता है, वैलिड मतलब लीगल होता है। ठीक है, जैसे चेंज बाय लॉ है, और नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट है, पर्सनल इनकैपेसिटी ऑफ डेथ मतलब चेंज, कोई लॉ हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, या कोई सब्जेक्टिव मैटर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें से, या कोई आउटब्रेक ऑफ वॉर मतलब कि हम कोई भी अपने एनिमी मतलब कोई अजनबी लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, वो कांटेक्ट भी कभी नहीं होता है। ठीक है, पर्सनल लिंक कैपेसिटी, यदि कोई पर्सन मर गया है जिसके साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हम नहीं कर सकते। वो एक डिस्चार्ज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी माने ही नहीं जाते हैं। लास्ट है अब हम पढ़ेंगे फोर्थ वाला, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक टाइम पे ही और एक डेट पे, जो स्पेसिफिक टाइम और डेट दी गई होती है उसी पे वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम में कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म होता है वो एक स्पेसिफाइड टाइम बाय ईच पार्टीज में होता है, और बस्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज प्रॉमिस विद इन एक स्टिमुलेट टाइम, जो टाइम दिया गया होता है, जो डेट दी गई है, डेट दी जाती है, उसी में हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। विदाउट टाइम के आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कभी नहीं माना जाता है। फिर अब हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक मर्ज पे होता है, इंसॉल्वेंसी पे होता है, एंड अनऑथराइज एलिट्रेशन में ये कभी भी नहीं होते हैं। आपको पहली वीडियो में भी यही बताया गया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक लॉ के अंडर ही होता है, बिना लॉ के अंडर नहीं किया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल वे माना जाता है, नॉट अ अनलीगल। अब कोई भी अनऑथराइज एलिट्रेशन करेगा, लॉ हमेशा एक ऑथराइज होता है ना कि अनऑथराइज होता है। ठीक है, ऑपरेशन बाय लॉ बाय इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है किसी का दिवालिया निकल गया, मतलब वो बहुत ही, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे लग गए, तो वो कभी कॉन्टेक्ट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, हम विदाउट किसी भी वैलिड और लॉफुल रीज़न के उस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं विद परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो उसको हम डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कर भी सकते हैं और हमारा मन ना हो तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं भी कर सकते, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को एक हम बिल्कुल ही लॉफुल कंसिडरेशन से कर रहे हैं, एक ऑब्लिगेशन के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं, और बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं कि भाई हमको नहीं करना है। अब एक आता है हमारे इसमें एक्चुअल ब्रीच एंड कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल ब्रीच होता है कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं एक टाइम और एक डेट पे कर रहे हैं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच, कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो उसको हमें एक टाइम में ही कंप्लीट करके उसको डिस्चार्ज करना है, ये नहीं कि आप उसे बिना उसके ही कंप्लीट करके दे रहे हो, ये एक अनलीगल माना जाता है, ये एक लॉफुल नहीं होता है। डेट्स ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसके साथ हमारा यूनिट फर्स्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। किसी को भी एवरीथिंग डाउट है वो डिस्क्रिप्शन पे जाके कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।